हेलो रोहन। ड्रामे के स्टार्ट में प्लेन का सीन देखते हैं। क्यूट गर्ल शौकी इस टाइम प्लेन से ट्रैवल कर रही थी। शौकी की एज 7 साल है, मगर वो एक्स्ट्रा जीनियस है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकती थी। उसका डैड चिंजू जी एयरलाइंस का पायलट है और इस टाइम वही प्लेन उड़ा रहा था। और शौकी शरारत करती है तो कॉम्स को हैक कर लेती है। डैड वरीड होने लगते हैं तो शौकी उसे बताती है कि ये काम मेरा है और मैं प्रॉब्लम फिक्स कर देती हूँ। और फिर वो डैड से पूछती है कि लैंड करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। शौकी की मॉम की डेथ हो चुकी थी 2 साल पहले। उसके फादर को जी एयरलाइन की सीईओ सिया से मोहब्बत हो जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं, मगर वो लोग साथ नहीं रहते थे। और सिया का अपने पहले हस्बैंड से एक बेटा है, उसका नाम चैन है। और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बच्चों को मिलवाएंगे। अगर वो लोग साथ रहना चाहें तो सारी फैमिली साथ रहेगी। चिंजू शौकी को बोलते हैं कि क्या तुम सैड नहीं कि मैंने दूसरी शादी कर ली। शौकी पहले थोड़ा सैड होती है तो फिर बोलती है कि मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। मुझे मॉम मिल रही है तो मैं भाई और मॉम से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। और शौकी नहीं जानती थी कि उसकी स्टेप मॉम सिया अपने बेटे के साथ इसी प्लेन से ट्रैवल कर रही थी। सिया के बेटे का नाम चैन है और उसकी एज भी 7 साल है। चैन बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है और जिस बात के लिए जिद करता वो अपनी बात मनवा कर रहता। वो अपनी मॉम को बोलता है कि मुझे लैपटॉप दें, मुझे गेम्स खेलनी है। सिया बोलती है कि प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं करते, सिग्नल में प्रॉब्लम आता है। तुम अपना टॉय लो तो इससे खेलो। चैन अपना टॉय लेते हैं तो घूमते हुए शोर करने लगते हैं। शौकी काम कर रही थी तो वो गुस्से में उसे देखती है तो डांट कर बोलती है कि शोर बंद करो, मुझे काम करने दो। चैन बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि प्लेन में लैपटॉप यूज नहीं करते और तुम इसे बंद करो। शौकी उसे बोलती है कि इडियट, ये आम कंप्यूटर नहीं है और मैं स्पेशल काम कर रही हूँ, तो मुझे काम करने दो। तभी प्लेन शेक होने लगते हैं तो चैन बोलते हैं कि मैंने बोला था कि कंप्यूटर यूज ना करो और देखो प्रॉब्लम हो गया। शौकी उसे डांटती है कि तुम चुप रहो। वो अपने डैड से पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है। डैड प्रॉब्लम बताता है तो शौकी प्रॉब्लम फिक्स करने लगती है। वो अपने हेडफोन्स निकाल कर रखती है तो फिर से काम करने लगती है। चैन बहुत गुस्से में आ रहा था तो उसके हेडफोन्स तोड़ देता है। शौकी प्रॉब्लम फिक्स करती है तो चैन को बोलती है कि मैंने बोला था कि मैं प्रॉब्लम फिक्स कर लूंगी। प्लेन हिलना बंद हो जाता है। चैन बोलते हैं कि ब्रैड, तुम छोटी सी हो तो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हो। तभी शौकी अपने हेडफोन्स देखती है तो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुम इसके लिए पे करो। चैन बोलते हैं कि इतना शोर करने की जरूरत नहीं, ये बस हेडफोन्स हैं। शौकी बोलती है कि ये सिर्फ हेडफोन्स नहीं हैं और ये स्पेशल सेटेलाइट सर्वाइवल हेडफोन्स हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, तुम इनके लिए पे करो। सिया शोर की आवाज़ सुनती है तो शौकी को बोलती है कि सॉरी, मेरे बेटे ने मिस्टेक कर दी, तुम मेरा बिजनेस कार्ड रखो, मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पे कर दूंगी। और वो नहीं जानती थी कि शौकी चिंजू की बेटी है। शौकी थैंक्स करती है तो बोलती है कि आप बहुत प्रीटी और जेंटल हैं, तो इस जैसे ट्रबल मेकर को डील कैसे करती हैं, और ये आपका बेटा नहीं लगता। चैन गुस्से में उसे देखने लगते हैं। प्लेन लैंड करता है तो शौकी मॉम से मिलने को एक्साइटेड हो रही थी। वो अपने डैड को बोलती है कि मैं पहली बार मिल रही हूँ तो कुछ गिफ्ट लाना चाहिए। वो कुछ गिफ्ट लेने चली जाती है। तभी सिया अपने बेटे के साथ आती है तो चिंजू को देखकर खुश हो रही थी। चैन अपनी मॉम को स्माइल करते देखते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मॉम के सामने खड़ा होता है तो चिंजू को बोलता है कि तुमने क्या गेम खेली थी कि मेरी मॉम को फंसा लिया। चिंजू बोलते हैं कि मैं एक कैप्टन हूँ और क्या तुम्हें जहाज उड़ाना पसंद है। चैन बोलते हैं कि मुझे पायलट से नफरत है। और फिर वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप जी ग्रुप की चेयरमैन हैं, इसने पैसों के कारण आपसे शादी की है, आप इसे डिवोर्स लें। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था तो सिया उसे बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे अंकल से बात करनी है। चैन बहुत गुस्से में चैलेंज करते चिंजू को देखते हैं तो वहां से चले जाते हैं। और शियाची लाइन में लगी कुछ खरीदने लगती है। चैन आता है तो लाइन तोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलते हैं कि मुझे ये चॉकलेट खरीदने हैं। शौकी बोलती है कि क्या लाइन नजर नहीं आ रही, और वो उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शौक रह जाते हैं और बोलते हैं कि एक बार फिर तुम ही हो। शौकी से बोलती है कि मेरे हेडफोन्स के पैसे दो। चैन बोलते हैं कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे और मैं सारी शॉप की चीजें खरीद रहा हूँ, तुम आज कुछ भी खरीद नहीं पाओगे। शौकी उसे चैलेंज करती है कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं खरीदूंगी, मगर तुम कुछ खरीद नहीं पाओगे। और चैन उसे इजी लेता है तो बोलते हैं कि अरे मैं तो डर गया। शौकी बोलती है कि तुम्हें डरना चाहिए। शौकी सिस्टम हैक कर लेती है तो काउंटर गर्ल चैन को बोलती है कि कार्ड से पे नहीं हो रहा, आप कैश दें। चैन शौकी को बोलते हैं कि ब्रेड, ये तुमने कैसे किया। शौकी बोलती है कि मैंने बोला था कि मुझे चैलेंज ना करना। वो पैसे देती है तो चॉकलेट खरीद लेती है और फिर वो चैन को टीज करती है कि क्या मुझ पर गुस्सा आ रहा है।
दूसरी तरफ पे देखते हैं कि चिंजू बोलते हैं कि हम 2 साल से मैरिड हैं मगर सेपरेट रहते हैं। सिया बोलती है कि हम बच्चों से बात करते हैं, अगर वो साथ रहना चाहें तो हम साथ रहेंगे। दोनों उनके नंबर मिलाने लगते हैं कि दोनों भागते वहां आते हैं। चिंजू शाओजी को बताते हैं कि ये तुम्हारी मॉम और भाई हैं। सिया चैन को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड और उसकी बेटी हैं। चिन और शौकी एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों फाइट करने लगते हैं। चिंजू उन्हें छुड़ाने लगते हैं तो सिया बोलती है कि इन्हें लड़ने दो, दोनों की एज सेम है। आज जो जीतेगा वो एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर कहलाएगा। चिंजू बोलते हैं कि शौकी को गर्ल समझकर अंडर एस्टिमेट ना करना, वो बहुत स्ट्रांग है। सिया बोलती है कि अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अपने छोटे भाई को वो कंट्रोल कर लेगी। और बोलती है कि मैं ज़्यादा टाइम घर से बाहर होती हूँ तो इसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है और मैं नहीं चाहती कि जब हम लोग घर पर ना हो तो ये शौकी को बुली करे। और लंबी फाइट चलती है। शौकी चैन को नीचे गिराती है तो फिर उसे उठने नहीं देती और बोलती है कि तुम जानते हो मॉम डैड एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम नाइस बनकर साथ रहो। और बोलती है कि फिर प्रॉब्लम तो नहीं करोगे। चैन सॉरी बोलता है। शौकी उसे छोड़ देती है। चैन गुस्से में शौकी को देखे जा रहा था। डैड शौकी को बोलते हैं कि तुम तो फाइट करने वाली नहीं हो तो सडनली इसे फाइट स्टार्ट क्यों की। शौकी सोचती है कि अगर मैंने डैड को बताया कि प्लेन में क्या हुआ था जिसके कारण चैन मुझे डिसलाइक करता है, इन्हें बुरा लगेगा। वो बोलती है कि हम तो खेल रहे थे, फाइट नहीं कर रहे थे। चैन उसके मुंह से झूठ सुनता है तो और गुस्से में आ रहा था। चिंजू बोलते हैं कि तुम दोनों साथ रहने वाले हो तो फिर फाइट ना करना। और बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को हमारा रिश्ता पसंद नहीं आया। शौकी बोलती है कि आप और आंट दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं। वो चैन का शोल्डर हिलाती है तो चैन भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी खुश हूँ। फैमिली घर आती है तो चैन की नैनी उसे लेने बाहर आती है। सिया उसे बताती है कि ये मेरा नया हस्बैंड और उसकी बेटी है। तभी उसे कंपनी की तरफ से कॉल आती है तो सिया दोनों बच्चों को बोलती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे और चिंजू को जाना पड़ेगा और तुम दोनों अकेले रहोगे तो फाइट ना करना। चैन ओके बोलते हैं। नैनी दोनों को अंदर लेकर जाने लगती है। चैन नैनी को अंदर पुश करते हैं तो दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। शौकी दरवाजा नॉक करती है कि मुझे अंदर आने दो। चैन बोलते हैं कि तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। शौकी स्क्रीन पर उसे देखने लगती है। चैन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मॉम की तरह इडियट हूँ, तुमने मेरे पर टाई लगाई, मैंने फिर भी बोला कि मैं खुश हूँ और मुझे तो इस पल का वेट था कि हम दोनों अकेले में मिलें तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊं। मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारा डैड हमारे पैसों के पीछे हो, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। शौकी से बोलती है कि मैं तुम्हें अंदर आकर दिखाऊंगी। चैन बोलते हैं कि दरवाजा बुलेट प्रूफ है तो तुम इसे तोड़ नहीं सकती और इतनी स्ट्रांग तो तुम हो नहीं। नैनी बोलती है कि वो आपकी सिस्टर है तो उसे अंदर आने दें। चैन बदतमीजी से बोलते हैं कि तुम सिर्फ मेड हो, मेरे कामों में इंटरफेयर ना करो और मैं जैसा चाहूंगा करूंगा। शौकी बोलती है कि आज मुझे अंदर आने से कोई भी रोक नहीं सकता और वो कोई भी सिस्टम हैक करने की एबिलिटी रखती थी। वो पासवर्ड पता लगाती है तो दरवाजा खोल लेती है। जहाँ शौक को उसे देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ब्रेड तुम अंदर कैसे आ गई। शौकी बोलती है कि इडियट लिटिल ब्रदर, क्या तुमने सुना नहीं कि नॉलेज में पावर होती है। चैन बोलते हैं कि तुमने भाई किसे बोला और मैं लिटिल ब्रदर नहीं तुमसे बड़ा हूँ। शौकी एक बुक निकालती है तो उसके सर पर मारती है और फिर उसके सर पर मारकर बोलती है कि लिटिल ब्रो, क्या पता चला कि नॉलेज में पावर है। चैन बोलते हैं कि ओके, आज से तुम मुझसे बड़ी हो और मैं छोटा हूँ। नैनी खुशों को सोचती है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो अच्छा है कि शौकी इसे कंट्रोल करेगी। शौकी चैन को बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मेरा डैड और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अच्छा होगा कि उनकी लाइफ डिफिकल्ट ना बनाओ। चैन बोलते हैं कि बातें तो अच्छी बना लेती हो, तुमने और तुम्हारे डैड ने मॉम से ऐसे क्या बातें की कि उन्हें फंसा लिया और उन्हें पता नहीं चला कि तुम उनके पैसे के पीछे हो। और फिर बोलते हैं कि बताओ मॉम को छोड़ने का क्या लोगी। शौकी बोलती है कि मैं तो फैमिली की शांति के लिए तुमसे नाइस होकर बात कर रही हूँ, मगर तुम हो कि हमें फ्रॉड समझ रहे हो और अगर तुम गुड बॉय ना बने तो मैं तुम्हें टफ टाइम दूंगी। और वो कमरे में जाते जाते मुड़ती है तो चैन उसे डरने लगता है। शौकी बोलती है कि अगर फिर मुझे प्रवोक किया तो मैं तुम्हें पर्सनली टीच करूंगी कि लिटिल ब्रदर कैसे बनते हैं। वो चली जाती है तो चैन सोचते है कि चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें घर से निकाल कर रहूंगा और मैं ओपनली तुमसे फाइट नहीं कर सकता मगर ट्रिक तो यूज कर सकता हूँ। वो नैनी से कंचे मंगवाते हैं तो अपने रूम में फैला देता है और दरवाजे के ऊपर उसने पानी का टब रखा था कि जैसे दरवाजा खुलता तो खोलने वाले के ऊपर पानी गिरता और वे ज्यूम करने लगते हैं कि शौकी दरवाजा खोलेगी तो पहले गीली होगी और फिर कंचों पर उसका पाँव आएगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगी। नैनी बोलती है कि ये सब रॉन्ग है। चैन बोलते हैं कि तुम कौन हो कि
कि मुझे लेसन सिखाओ और जैसा बोला है तुम वैसा करो। वो उसे बोलते हैं कि शौकी को बुला कर लाओ। नैनी मना कर देती है तो चैन बोलते हैं कि ओके, मैं उसे खुद बुला लूंगा। वो उसे बुलाने जाते हैं तो शौकी सीढ़ियों से आ रही थी। चैन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे गिफ्ट लिया है, मेरे रूम में चलकर देख लो। शौकी बोलती है कि पहले तुम इतने रूड हो रहे थे तो सडनली नाइस कैसे बन गए। चैन बोलते हैं कि अब हम लोग फैमिली हैं तो गुस्सा भूल जाओ। और शौकी कौन सा इडियट थी, वो जैसे उसके कमरे के पास आती है दरवाजे के ऊपर उसे पानी का टब नजर आता है और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था तो अंदर कंचे बिखरे थे। शौकी बोलती है कि अंदर कोई ट्रैप है या फिर गिफ्ट है। चैन बोलते हैं कि मैं बहुत काइंड पर्सन हूँ तो ट्रैप क्यों बिछाऊंगा, और मैंने अपनी प्यारे बहना के लिए गिफ्ट लिया है। शौकी बोलती है कि शायद मैंने ही तुम्हें रॉन्ग समझा और तुम बोल रहे हो कि मेरे लिए गिफ्ट है तो चलो हम गिफ्ट देख लेती हूँ। चैन खुश हो रहा था कि वो उसके जाल में फंसने वाली है। शौकी बोलती है कि दोनों अंदर साथ चलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है तो दरवाजा खोलने लगती है और फिर वो चैन को अंदर पुश करती है तो दरवाजा खोल देती है। तब चैन के सर पर गिरता है और वो गीला हो जाता है। शौकी अपने सर पर अम्ब्रेला कर लेती है तो वो गीली नहीं होती। सामने केक रखा था तो शौकी बोलती है कि अरे भाई तो बहुत नाइस है, तुमने तो रियल में मेरे लिए गिफ्ट लिया। और वो कंचों के बीच से चलते हुए आगे जाती है तो केक को देखने लगती है। चैन बोलते हैं कि वो मेरे लिए है तो उसे टेस्ट ना करना। वो भागता अंदर आता है, उसका पाँव कंचों पर आता है तो वो गिर जाता है। शौकी से टीज करती है कि चलो मेरे पास आओ तो केक ले लो। चैन बोलते हैं कि ये ना भूलो कि ये घर मेरा है। वो उसे हिट करने लगते हैं तो शौकी उसके कान पकड़ लेती है और बोलती है कि मैंने वार्न किया था कि मुझे प्रवोक ना करना। चैन बोलते हैं कि ओके सॉरी, इस बार जाने दो। शौकी से बोलती है कि अच्छा भाई बनने के 3 रूल्स हैं। पहला ये कि हमेशा सिस्टर की सुनो और पलट कर उसे आंसर नहीं करना। चैन बोलते हैं कि लायर, मेरी सिस्टर बनने की कोशिश ना करो। शौकी उसका कॉलर पकड़ती है तो 5 दिखाती है। चैन चुप हो जाता है। शौकी बोलती है कि बेशरम, दूसरा रूल ये है कि बहना बात कर रही हो तो बात नहीं काटते। और थर्ड रूल ये है कि ध्यान से पढ़ाई करना। मैं तुम्हारी एल्डर सिस्टर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें एथिक्स सिखाऊं और तुम पर नजर रखूं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो कि नहीं। तुम्हारी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल हेल्थ दोनों को चेक रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिजिकल की स्पेशल ट्रेनिंग मैं तुम्हें खुद दूंगी। चैन हर बात पर ओके बोलता है और चैन शौकी को इजी लेता है। वो नहीं जानता था कि वो क्या कुछ कर सकती है, मगर जैसे वो अपने फोन को टच करने लगते हैं तो मैसेज मिलता है कि मुझे सिस्टर बुलाओ। और फिर वो टैब या लैपटॉप खोलने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं खुलते। उसे शौकी को सिस्टर बुलाना था, फिर ये चीजें अनलॉक होती। चैन गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि ये सब क्या है। शौकी आती है तो बोलती है कि मैंने घर की सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने कंट्रोल में की हैं, तुम उन्हें खोल नहीं सकते। तुम मुझे सिस्टर बुलाओ तो ये चीजें यूज कर सकते हो। चैन बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बहन नहीं मानूंगा और सपने में भी ना सोचना कि मैं तुम्हें सिस्टर बुलाऊंगा। वो फ्रिज से ड्रिंक निकालने लगते हैं मगर फ्रिज नहीं खुलती। शौकी बोलती है कि पहले होमवर्क याद करो तो ये खुल जाएगी। चैन बोलते हैं कि मॉम की कॉल आएगी तो मैं उन्हें शिकायत लगाऊंगा। शौकी बोलती है कि अभी उन्हें कॉल करते हैं। वो मॉम को कॉल करती है तो चैन अपनी मॉम को बोलते हैं कि ये मुझे बुली कर रही है। मॉम बोलती है कि झूठे, नैनी ने मुझे कंप्लेन की है कि तुम अपनी सिस्टर को बुली करते हो। और फिर वो शौकी को बोलती है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर तुम अच्छा काम कर रही हो और जब मैं वापिस आऊँ तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी। मॉम फोन बंद करती है तो शाओ चैन को बोलती है कि चलो तुम खुद से 3 टास्क चूज करो और हम कंप्लीट करेंगे। अगर मैं एक में भी हार गई तो मैं पैक करके चली जाऊंगी, और अगर तुम हार गए तो भाई होने के रूल्स फॉलो करने होंगे। और चैन को लग रहा था कि वो किसी एक टास्क में हार जाएगी। वो ओके बोलता है और वो जानता था कि वो मैथ्स में बेस्ट है तो सबसे पहले मैथ्स में कंप्लीट करता है। चैन के 99 नंबर आते हैं और शाओको के 100। वो सोचता है कि ये मुझसे इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है, और वो गेम्स में एक्सपर्ट था तो शौकी के साथ गेम्स खेलता है और इस बार भी शौकी जीत जाती है। चैन बोलते हैं कि तुम हर चीज में परफेक्ट क्यों हो, और फिर वो उसे बोलते हैं कि ओके हम कराटे खेलते हैं। और उसे विश्वास था कि इस बार शौकी हार जाएगी, मगर एक ही बार में शौकी उसे हरा देती है। वो उसे नीचे गिराकर होल्ड किए रखती है तो बोलती है कि अब बोलो कि तुम ब्रदर रूल फॉलो करोगे। चैन ओके बोलता है, मगर जैसे ही उठता है तो बोलता है कि मैं रूल तो फॉलो कर लूंगा मगर तुम्हें सिस्टर नहीं बुलाऊंगा। शौकी बोलती है कि ओके ना बुलाओ, जाकर होमवर्क करो। चैन बोलते हैं कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। शौकी बोलती है कि मैंने तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देखा है, तुम क्लास पर सबसे एंड पे आते हो और अगर इस बार भी फेल हुए तो मुझे एम्बेरसमेंट होगी और मुझे तुम्हारी नहीं अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो रही है। वो उसे बुक्स देती है कि याद करो। वो कमरे में जाती है तो चैन गॉड से प्रेयर करने लगता है
कि इस डेविल को यहाँ से उठा लो। और चैन शॉकी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो जैसा वो बोल रही थी वैसे उसे करना पड़ता था। चैन मॉप लगा रहा था और साथ साथ पोएम याद कर रहा था। मॉम डैड आते हैं तो सिया अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे पिंच करो, क्या मैं सपना देख रही हूँ। चिंचू से बोलते हैं कि ये सपना नहीं है। शौकी आती है तो दोनों को वेलकम करती है और फिर चैन को बोलती है कि मॉम डैड के लिए चाय बनाओ। चैन रेस्पेक्ट से दोनों को वेलकम करते हैं तो मॉम शॉक्ड हो जाती है। चैन चाय लाते हैं तो कप्स में डालने लगते हैं। सिया शौकी को गिफ्ट देती है तो शौकी बहुत खुश हो जाती है कि मॉम ने उसे गिफ्ट दिया। चैन सोचते है कि मैंने ठीक सोचा था कि ये ग्रीडी है, इसे एक्सपेंसिव गिफ्ट मिला है तो बहुत खुश हो रही है और इसे घर से निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। एक दिन मॉम डैड घर पर नहीं थे। शौकी नैनी को बताती है कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। चैन सोचते हैं कि ये चांस अच्छा है। वो उसके कमरे में जाता है तो सोचते हैं कि इसकी सारी महंगी चीजें अगर मैं जला दूं तो ये निराश होकर चली जाएगी। तभी वो पाँव की आवाज सुनता है तो जाकर कमरे में छुप जाता है। शौकी एक रोबोट का टॉय लाती है तो बोलती है कि लिटिल ब्रदर को अच्छा लगेगा। वो उसे रूम में रखती है तो फिर से बाहर चली जाती है। चैन सोचते है कि मुझे इसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होना। वो किसी तरह कमरे में बैरल लाता है तो शौकी की सारी महंगी चीजें बैरल में डालता है तो तेल डालकर आग लगाता है और बैरल क्योंकि खिड़की के पास था तो कर्टन आग पकड़ लेते हैं। चैन डरने लगते हैं तो उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो आग पर पानी डालता है तो आग और जोर पकड़ती है और वो इतना डरा हुआ था कि बाहर नहीं जा पाता। शौकी धुएं की स्मेल देखती है तो अपने कमरे में आती है। वो शौक से जाती है कि आग कैसे लगी। लॉक मेल्ट हो चुका था तो वो हिट करके दरवाजा खोलती है और फिर वो हैरान होती है कि अंदर बैरल कौन लाया। और विंडो के पास चैन लेटा हुआ था। वो बैरल को हिट करती है तो बैरल खिड़की से बाहर जा गिरता है। वो चैन को उठाती है तो चैन उसे बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। शौकी बोलती है कि ब्रैड तुम मेरे लिटिल ब्रदर हो तो मैं तुम्हें क्यों ना बचाती। वो उसे वहां से निकालने लगती है कि एक लकड़ी का रैक गिरने लगता है। शौकी चैन को बचाने लगती है तो खुद आग में फंस जाती है। चैन रोने लगते है। शौकी से बोलती है कि किसी को हेल्प को बुलाओ। चैन शौकी की केयर और बातों को याद करते हैं तो बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर हो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शौकी गुस्सा करती है कि मैंने बोला कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। तभी एक लकड़ी का स्टैंड शौकी के ऊपर गिरता है और स्टैंड बहुत भारी था। वो उसे किक लगाती है तो स्टैंड दूर जा गिरता है। चैन उसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो और फिर उसे बोलते हैं कि अब से तुम मेरी रियल सिस्टर हो। शौकी बोलती है कि अगर ये बात तुम पहले मान लेते तो इतना कुछ ना होता। नैनी आती है तो बोलती है कि आग कैसे लगी। वो दोनों को बाहर लाती है। शौकी बोलती है कि आग एक्सीडेंटली लगी और बोलती है कि जाकर सब कुछ साफ करो। नैनी रूम में जाती है तभी शौकी बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो वो हॉस्पिटल में थी। चैन उसके पास बैठा था और एप्पल छीलने की कोशिश कर रहा था। चैन बोलता है कि तुम बेहोश हो गई थी, मैं और नैनी तुम्हें हॉस्पिटल आए। शौकी से बोलती है कि क्या तुमने मॉम डैड को बताया कि घर में आग लगी थी। चैन बोलते हैं कि हाँ उन्हें बता दिया है और नैनी ने बोला है कि आग उनकी मिस्टेक के कारण लगी। शौकी बोलती है कि ये रॉन्ग बात है। वो उड़ जाती है तो चैन बोलते हैं कि डॉक्टर को चेक करने दो। शौकी से बोलती है कि मैंने ईस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की है तो मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत। वो बाहर जाती है तो चैन उसके पीछे भागता है और पूछता है कि क्या तुम किसी का इलाज कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में सिया के कजन ब्रदर डोंग और उसके बेटे जिमिंग को देखते हैं और जी फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब जिमिंग और चैन की थी और दोनों में से किसी एक को वारिस बनना था। जिमिंग और उसका डैड दोनों बहुत चालाक थे। जोंग चाहता था कि चाहे कुछ भी हो वारिस उसका बेटा बने। मिस्टर जी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। जोंग अपने बेटे को बोलते हैं कि मैं और तुम्हारा अंकल दो भाई थे और मैं वारिस नहीं बन सका, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हर हाल में चैन को हराना है तो वारिस तुम्हें बनना है। जिमिंग बोलते हैं कि चैन को तो आप जानते हैं वो बहुत ज्यादा स्टूपिड है और ग्रैंडपा उसे लायक नहीं करता तो वो वारिस कैसे बनेगा। डोंग बोलते हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हारा ग्रैंडपा सिया को फेवर करते हैं, उसने उसे कंपनी की सीईओ बनाया है, पॉसिबल है कि वो उसके बेटे को वारिस बनाए। तभी ग्रैंडपा की कंडीशन खराब होने लगती है। जिमिंग भागता बाहर जाता है तो डॉक्टर को आवाज देने लगता है। चैन और शौकी वहां से गुजर रहे थे तो चैन शौकी को बोलते हैं कि क्या तुम ग्रैंडपा का इलाज कर सकती हो। वो जिमिंग को बोलते हैं कि ग्रैंडपा को क्या हुआ। दोनों अंदर आते हैं तो चैन ग्रैंडपा के लिए वरीड होने लगते हैं। जिमिंग सारा ब्लेम उस पर डालते हैं तो बोलते हैं कि तुमने शोर किया तो ग्रैंडपा की हालत खराब हो गई। शौकी बोलती है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है। वो उनके हार्ट को पंप करने लगती है तो डोंग बोलते हैं कि तुमने इन्हें मार दिया और पूछते हैं कि तुम कौन हो। चैन बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है। डोंग बोलते हैं कि तुमने मेरे डैड को मार दिया। वो गार्ड्स को बुलाते हैं कि दोनों को बाहर निकालो। गार्ड्स दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी ग्रैंडपा जाग जाते हैं
तो बोलते हैं कि दोनों को छोड़ दो। वो डोंग को बोलते हैं कि मेरे पास आओ। डोंग अपना फेस उनके पास करते हैं तो ग्रैंडपा उसे जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ और तुम बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे जान से मार दिया। और फिर पूछते हैं कि मेरी जान किसने बचाई। जिमिंग बोलते हैं कि ग्रैंडपा, मैं 1 मंथ से आपकी केयर कर रहा हूँ और चैन को देखें, ये एक बार भी आपसे मिलने नहीं आया और स्कूल में इसकी ग्रेड पुअर है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ओल्ड मैन, तुम्हें मेरी सिस्टर ने बचाया है, इसकी बातों का विश्वास ना करो। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं, और अब भी देखो तुम झूठ बोल रहे हो कि इस बच्चे ने मेरी जान बचाई, तुम हमेशा झूठ बोलते हो। चैन गुस्से में आते हैं तो पास को याद करते हैं। ग्रैंडपा के बीमार होने से पहले जिमी ने चैन को फ्रेम किया था और चोरी से अपना नेकलेस चैन की पॉकेट में डाल दिया था। और फिर वो नेकलेस ढूंढने का नाटक करते हैं तो नेकलेस चैन की पॉकेट से निकलता है। जिमी ग्रैंडपा को बोलते हैं कि चैन ने चोरी की। चैन ग्रैंडपा को बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, मगर ग्रैंडपा उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करता। चैन पास को याद करते हैं तो ग्रैंडपा को बोलते हैं कि आपने पहले भी मुझे झूठा बोला और तब भी मैंने चोरी नहीं की थी, और अब आप मेरी सिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं कि ये झूठी है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, तुम झूठ बोल रहे हो। चैन बोलते हैं कि यहाँ कैमरास लगे हैं तो आप खुद देख लें। ग्रैंडपा सोचते हैं कि इसने तो इम्प्रूव कर लिया, और ग्रैंडपा मन से चाहता था कि वारिस चैन बने, मगर इससे पहले वो चाहता था कि चैन खुद को चेंज करे, और दिखावे को वो उस पर गुस्सा करता था। चैन बोलते हैं कि ओल्ड मैन, क्या तुमने सुना नहीं, अगर मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो फुटेज चेक कर लो। ग्रैंडपा उसे फ्रूट उठाकर मारता है तो चैन बोलते हैं कि मैं ही स्टूपिड हूँ, मैं आपके लिए वरीड हो रहा था कि आप बीमार हैं तो सिस्टर को लेकर यहाँ आया कि आपका इलाज करे। वो शौकी को लेकर चला जाता है और घर जाकर वो शौकी से सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि तुमने ग्रैंडपा की जान बचाई, मगर तुम्हें क्रेडिट नहीं मिला। शौकी बोलती है कि मुझे क्रेडिट की जरूरत भी नहीं, क्योंकि अब तो हम फैमिली हैं और वो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं तो मेरे भी ग्रैंडपा हुए। और फिर बोलती है कि तुम वारिस बनने के लिए रेडी हो जाओ। चैन बोलते हैं कि देखो मैंने सच बोला था कि तुम पैसों के लालची हो। शौकी उसे गुस्से में देखती है तो चैन चुप हो जाते हैं। शौकी बोलती है कि क्या तुमने उन बाप बेटे को नहीं देखा था, क्या तुम चाहते हो कि वो लोग जी जाए। चैन बोलते हैं कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, ग्रैंडपा जिमी को फेवर करते हैं तो वो उसे ही वारिस बनाएगा। शौकी बोलती है कि ग्रैंडपा तुम्हें दिल से पसंद करते हैं मगर शो नहीं करता, और जैसा मैं बोल रही हूँ तुम बस वैसा करो। दूसरी साइड पर ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें फुटेज ला कर देता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि ब्रैड तो सच बोल रहा था और उस छोटे बच्चे ने मेरी जान बचाई, मगर मैंने उस पर गुस्सा किया। और फिर पूछते हैं कि वो बच्ची कौन है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस सिया की स्टेप डॉटर है। जब वो 7 साल की थी तो उसने कई मेडल जीते और एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर वो चैन के साथ रहेगी तो चैन भी इंटेलिजेंट हो जाएगा। असिस्टेंट बोलते हैं कि जब से शौकी आई है चैन के ग्रेड्स इंप्रूव हो रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सबको इन्फॉर्म करो कि 3 दिन के बाद मैं चैन और जिमिंग में से किसी एक को वारिस अनाउंस करूंगा। जिमिंग बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वो जेलस होने लगते हैं और सोचते हैं कि वो छोटी बच्ची चैन को सब कुछ सिखा रही है, तो इसी कारण वो बहुत ब्रेव हो रहा है। और शौकी को न्यूज मिलती है तो वो चैन को बोलती है कि 3 दिन बाद दोनों में से वारिस अनाउंस किया जाएगा और तुम जीतने की तैयारी करो। वो उसे ढेरों बुक्स देती है तो चैन बोलते हैं कि अब ये ना बोलना कि मुझे एक दिन में इन सबको पढ़ना है। शौकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं। चैन खुश होने लगते हैं तो शौकी बोलती है कि एक दिन में नहीं, आधे दिन में तुमने इन सबको पढ़ना है। चैन बोलते हैं कि अगर मैं इतना ज्यादा लेसन सिर्फ एक दिन में पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी जिमिंग आता है तो बोलते हैं कि ये आउटसाइडर यहाँ क्या कर रही है, और शौकी को टीज करते हैं कि तुमसे तो पॉवर्टी की स्मेल आ रही है। चैन बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते। जिमिंग बोलते हैं कि तुमसे इसका खून का रिश्ता नहीं, तुम्हारी माँ बहुत बेशर्म है और इस उम्र में उसे दूसरी शादी करने की क्या पड़ी थी। शौकी बोलती है कि मुंह संभाल कर बात करो। जिमिंग उसकी फिंगर पकड़ लेते हैं तो बोलते हैं कि जब मैं वारिस बनूंगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारी स्टेप मॉम और इस ब्रैड को भी किक आउट करूंगा। वो ग्रैंडपा और डैड को आते देखते हैं तो जानबूझकर गिर जाता है। डॉन ग्रैंडपा को बोलते हैं कि इस बच्चे को देखें, ये बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड है और इसने जिमिंग को हिट किया। शौकी बोलती है कि मैंने इसे हिट नहीं किया। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ओके, मुझे अभी रेस्ट करना है। वो वहां से चला जाते हैं। चैन शौकी को बोलते हैं कि देखा, मैंने बोला था कि ग्रैंडपा मुझे फेवर नहीं करेगा और जिमी ने तुम्हें ब्लेम किया, मगर ग्रैंडपा ने उसे पनिश नहीं किया। शौकी से बोलती है कि तुम सिर्फ तैयारी करो, मैं जिमी को हैंडल कर लूंगी। दोनों बाप बेटा बहुत ज्यादा तेज हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे कि तुम्हें ट्रैप करें। रात को शौकी सीढ़ियों पर बैठी लैपटॉप पर बैठ कर कुछ सेटिंग कर रही थी और फुटेज में वो हॉल का सीन देख रही थी। तभी जिमिंग आते हैं तो शौकी सोचती है
कि ये रात को इस टाइम यहाँ क्यों आया है। जिमी बोलते हैं कि शौकी सिर्फ एक मिस्टेक करे तो ग्रैंडपा उसे घर से निकाल देगा। उसके हाथ में ग्रैंडपा का गुलदान था, वो उसे शौकी के बैग में रखते हैं तो बैग नीचे गिराता है और फिर कुछ पीसेस वो बाहर फेंकता है तो आधे बैग के अंदर रहने देता है। शौकी उसे डराना चाहते थे, फ्रिज से आवाज आने लगती है कि ये क्या हो रहा है। जिमिंग डरने लगते हैं कि फ्रिज कब से बोलने लगी। चैन शोर की आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो जिमी को बोलते हैं कि इतनी रात को शोर क्यों गा रहे हो। डैड और ग्रैंडपा भी आते हैं। डोंग हैरान होकर बोलते हैं कि ये गुलदान किसने तोड़ा और ये तुम्हारी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी थी। ग्रैंडपा भी हैरान होता है कि ये किसने तोड़ा। जिमी बोलते हैं कि आप ये बैग देखें। डोंग बैग देखते हैं तो पूछते हैं कि ये बैग किसका है। चैन सोचते हैं कि बैग तो मेरी सिस्टर का है, मगर वो भला ऐसा क्यों करेगी, और वो ब्लेम खुद पर लेने लगते हैं। शौकी बाहर आती है तो बोलती है कि बैग मेरा है। डोंग बोलते हैं कि गुलदान तुमने तोड़ा। शौकी बोलती है कि मैंने सिर्फ ये बोला कि बैग मेरा है, मैंने ये नहीं बोला कि गुलदान मैंने तोड़ा और ये काम तुम्हारे बेटे का है। डोंग बोलते हैं कि मेरा बेटा जानता है कि ये गुलदान उसकी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी है तो वैसा नहीं कर सकता। शौकी बोलती है कि ओके, हम लोग फुटेज देखते हैं। वो टीवी पर फुटेज प्ले करती है। जिमिंग जाकर स्विच ऑफ कर देते हैं। डोंग बोलते हैं कि तुमने हमें देखने क्यों नहीं दी। जिमिंग बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि फैमिली मेंबर्स आपस में लड़ें और इस बात को जाने देते हैं। चैन ग्रैंडपा को बोलते हैं कि क्या आप वीडियो नहीं देखेंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि इस बात को जाने दो। चैन बोलते हैं कि बात जिमिंग की होती है तो आप हर बात का विश्वास कर लेते हैं और मैं कुछ भी बोलूं, चाहे एविडेंस दूं, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते। उसने चोरी की और गुलदान तोड़ा तो आपने उसे पनिश नहीं किया। अच्छा होता कि हम आपको ना बचाते, आप मर जाते तो अच्छा होता। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम बदतमीज हो तो पनिश तुम्हें मिलनी चाहिए और बोलते हैं कि कोई से फैमिली रूल सिखाओ। चैन बोलते हैं कि अगर पनिश करना है तो कर लें। ग्रैंडपा सर्वेंट्स को बुलाते हैं कि इसे पनिश करो। सर्वेंट्स उसे पनिश करने लगते हैं। जिमी शाओकी को बोलते हैं कि देखो, मैं जीत ही गया और जिसे पनिश मिली थी उसे मिल रही है। शाओकी भाई को प्रोटेक्ट करने को आगे होती है। सर्वेंट उसे जोर से हिट करता है। शाओकी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि किसी ने बोला कि इतने जोर से हिट करो और क्या रूल ऐसे सिखाते हैं। चैन गुस्से में आते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि शाओकी को हॉस्पिटल ले चलें। चैन बोलते हैं कि ये मेरी सिस्टर है तो मैं इसे ले जाऊंगा। वो उसे वहां से ले जाते हैं। ग्रैंडपा डोंग को बोलते हैं कि हम पहले भी फैमिली रूल सिखाते हैं, मगर इन लोगों ने इतने जोर से उसे हर्ट क्यों किया। और डोंग ये नहीं बताता कि उसने सर्वेंट्स को ऑलरेडी बोला था कि वो शौकी को मारना चाहता है। वो बोलते हैं कि उनसे मिस्टेक हो गई। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम दोनों नील डाउन करो और शौकी जाग जाए तो पनिश खत्म होगी। जिमिंग बोलते हैं कि उस आउटसाइडर के लिए ये बड़ी फेयर है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे वो तुम दोनों से प्यारी है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जेल भेजूंगा। और वो सच बोल रही थी कि मेरी जान उसने बचाई थी और मैं तुम दोनों को टेस्ट कर रहा था कि तुम लोग सच्चे हो या फिर झूठे। ग्रैंडपा चला जाते हैं तो जिमी बोलते हैं कि क्या ग्रैंडपा को पहले से पता है कि शौकी ने उनकी जान बचाई थी। डोंग बोलते हैं कि शायद उन्होंने फुटेज देख ली होगी। डोंग बोलते हैं कि अगर वो बच्ची जिंदा रही तो चैन ही वारिस बनेगा और हमें उसे मारना होगा। ग्रैंडपा जाकर कार में बैठते हैं तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि जी हॉस्पिटल चलो, मुझे शौकी को देखना है। असिस्टेंट बोलते हैं कि यंग मास्टर चैन को हम पर ट्रस्ट नहीं रहा तो वो जी हॉस्पिटल नहीं गए, वो अपनी सिस्टर को कहीं और लेकर गए हैं। ग्रैंडपा असिस्टेंट को बोलते हैं कि वारिस बनने के लिए 2 पॉइंट्स को देखा जाता है, एक स्किल्स और दूसरी कैरेक्टर, और ये दोनों चीजें शौकी में हैं। और जैसे उसने चैन को कंट्रोल किया हुआ है, मुझे लगता है कि वो ये दोनों स्किल्स उसे सिखाएगी और वारिस वही बन सकते हैं जो सबको कंट्रोल कर सके। और चैन ये बातें सीख लेगा क्योंकि शौकी अब से उसके साथ है। दूसरी साइड वो देखते हैं कि चैन शौकी को फ्रूट खिला रहा था तो फिर सडनली बोलते हैं कि मैं जिमी के साथ वारिस बनने के लिए कम्पीट करूंगा। शौकी हैरान होकर पूछती है कि तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हुआ। चैन बोलते हैं कि जब तुम्हें बीट किया गया तो मैंने हेल्पलेस फील किया और अगर मैं वारिस बन जाऊं तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और जैसे उन्होंने तुम्हें हर्ट किया मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता, और वारिस बनने का चांस लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है तो मैं इसे खो नहीं सकता। शौकी बोलती है कि तुम्हारा अंकल और कजन जीतने के लिए डर्टी ट्रिक खेलेंगे और इस बार ये खेल खूनी हो सकता है, और अगर तुम हार जाओ तो तुम क्या करोगे। चैन बोलते हैं कि हम चारों फैमिली मेंबर्स कहीं और चले जाएंगे और एक साथ खुश रहेंगे, हमें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। शौकी बोलती है कि ओके, मैं ऐसा ही चाहती थी कि तुम ऐसे बनो, मैं तुम्हें लेसन सिखाती हूँ कि फैमिली हेड क्या होता है। वो उसे बोलती है कि बताओ ये ऑरेंज ग्रो कैसे होता है। चैन बोलता है कि फार्मर इसे ग्रो करता है। शौकी बोलती है कि जिनके पास फार्मर नहीं होता वो क्या करते हैं। चैन चुप हो जाते हैं तो शौकी बोलती है
कि इसे काट करें तो इसके अंदर सीड होता है। चैन बोलते हैं कि मैं समझ गया कि जिसके पास फार्मर नहीं होता वो ऑरेंज काटता है तो सीड निकाल कर उसे जमीन में दबा देता है और फिर पेड़ उग जाता है। शौकी से बोलती है कि इस प्रोसेस को इजी ना लेना, क्योंकि बीज जब मरता है स्प्राउट होकर वो पेड़ बनता है तो फिर बहुत ज्यादा फल आता है। और फिर उसे बोलती है कि क्या तुमने जंगल देखा है, वहाँ बहुत से पेड़ होते हैं, छोटे पौधे पेड़ की छांव में पलते हैं, और चाहे वहाँ जमीन लाइट और पानी के लिए कंपटीशन होता है, मगर जो बड़े पेड़ होते हैं वो छोटों की रक्षा करते हैं, और जब भी कोई संकट आता है तो बड़े पेड़ उन्हें खुद पर लेते हैं और छोटों की रक्षा करते हैं। मगर वहाँ सब पेड़ पौधे विलिंगली एक दूसरे के लिए सैक्रिफाई करते हैं तो फिर अच्छा और घना जंगल बनता है। चैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। शौकी से बोलती है कि तुम्हारा अंकल वारिस नहीं बन सका था और इस बार वो हर हाल में चाहता है कि उसका बेटा वारिस बने, और इस काम के लिए वो हम सबको सैक्रिफाई कर सकते हैं। मगर तुम जानते हो कि तुम्हें कैसा लीडर बनना है। चैन बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ। शौकी खुश होकर बोलती है कि मेरे लिए ब्लेसिंग है कि तुम मेरे भाई हो। जब भी मॉम डैड आते हैं तो शौकी के लिए बड़े डरने लगते हैं। चिंजू बोलते हैं कि मुझे शौकी से अकेले में बात करनी है। सिया अपने बेटे को बाहर ले जाती है। चिंजू बोलते हैं कि मुझे पता चला कि चैन को प्रोटेक्ट करते उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया, और बोलते हैं कि विरासत एक युद्ध है तो तुम लोग छोटे हो, इस सब में पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसकी डार्क साइड कैसी होती है। मेरे लिए फैमिली की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। शौकी बोलती है कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते थे, मैंने ग्रैंडपा की जान बचाई तो चैन का अंकल मेरे दिल में ग्राज रखने लगा और इसी कारण वो मुझे मारना चाहता है, और जब उन्होंने स्टार्ट लिया है तो हम भी एंड तक उनसे लड़ेंगे। सिया आती है तो बोलती है कि शौकी ठीक बोल रही है, और डॉन को मैं जानती हूँ हम उसे फाइट ना भी करें तो भी वो हमें शांति से नहीं रहने देगा। चीजू बोलते हैं कि हम कहीं दूर चले जाएंगे तो शांति में रह सकते हैं। सिया बोलती है कि उन्होंने हमारे बच्चों को हर्ट किया है और हमें चैलेंज किया है, हम तो उनसे लड़ेंगे। शौकी बोलती है कि डैड पहले उन्होंने हमें यहाँ फ्रेंड किया है तो हम चुप नहीं रह सकते। तभी ग्रैंडपा की आवाज आती है तो सिया और चिंजू बाहर चले जाते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि शौची अब कैसी है। चैन गुस्से में आ रहा था तो सिया उसे बोलने नहीं देती। वो बोलती है कि शौकी अभी बेड पर है और चैन उसकी केयर कर रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं स्टार्ट ही से चाहता था कि चैन को सक्सेसर बनाऊं, मगर उसमें इतनी अकल नहीं थी, और अब शौकी उसके साथ है तो वो सक्सेसर बन सकता है। चिंजू बोलते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि उसमें सक्सेसर बनने की क्वालिटीज नहीं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि सक्सेसर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, उसे फैमिली और हर चीज को कंट्रोल करना होता है, तो ये काम उसे सीखना होंगे। और फिर बोलते हैं कि असेंबली इस घर में होगी। चिंजू बोलने लगते हैं तो सिया बोलती है कि जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, और सारा कंपटीशन सिया के घर पर होना था। डोंग अपने बेटे के साथ विला आता है तो चैन उन्हें देखकर गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि तुम लोग फिर यहाँ क्यों आ गए। डोंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तो क्या मुझसे ऐसे बात करोगे। तभी ग्रैंडपा आता है तो बोलते हैं कि तुम दोनों का पहला टास्क ये है कि फैमिली के लिए तुम लोगों को पैसे अर्न करने हैं, मगर तुम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। चैन बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम चुप रहो, और फिर बोलते हैं कि तुम लोग 1000 उधार ले सकते हो, और 3 दिन के बाद मैं आऊंगा, जिसने ज्यादा पैसे अर्न किए होंगे वो विनर होगा। ग्रैंडपा चला जाता है। जिमिंग डैड को बोलते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो स्टॉक से पैसा अर्न कैसे करेंगे। डोंग बोलते हैं कि क्या तुम भूल गए, मैंने सिखाया था कि विन करने के लिए हमें दूसरों को सेक्रीफाई करना पड़ता है, और वो नहीं जानता था कि बच्चे पहले से उसकी सोच को जानते हैं। जिमिंग चैन को घूरे जा रहा था तो चैन से बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। डोंग बोलते हैं कि मैं तो चोर को पकड़ने जा रहा था। चैन बोलते हैं कि इस बात का क्या मतलब। डोंग बोलते हैं कि जैसे ही मैं तुम्हारे घर एंटर हुआ तो मेरा जेब का पेंडेंट खो गया। चैन बोलते हैं कि अगर खो गया है तो मेरा उससे क्या रिलेशन। अंकल बोलते हैं कि घर तुम्हारा है तो तुम्हारा रिलेशन बनता है। जिमिंग बोलते हैं कि पेंडेंट तो वही चुरा सकते हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हो। चैन बोलते हैं कि मेरी सिस्टर चोर नहीं है। डोंग बोलते हैं कि हमें टास्क मिला है कि घर से बाहर जाए बिना पैसे कमाने हैं, तो ये शॉर्ट का यूज करेगी, और बोलते हैं कि अपना बैग दिखाए, इसने पहने छुपाया होगा। शौकी बोलती है कि क्या आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े होकर बच्ची को फ्रेम कर रहे हैं। डोंग और जिमिंग दोनों जिद करते हैं कि हमें अपना बैग दो। शौकी अपना टैब निकालती है तो फुटेज खोल लेती है और फिर बोलती है कि ओके तुम लोग चेक करो। डोंग बैग अपने सामने करते हैं, फिर पॉकेट से पेंडेंट निकालते हैं तो बैग में डाल देता है, और जिमिंग वहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं जहाँ से वो पेंडेंट निकाल रहा था। डोंग बोलते हैं कि देखो पेंडेंट तुम्हारे बैग से निकला। शौकी बोलती है कि पहले ये वीडियो देखो। डोंग हैरान रह जाते हैं तो बोलते हैं कि ब्रैड तुमने बोला था
कि कैमरा से निकाल दिए गए। शॉकी बोलती है कि हमने कब बोला कि कैमरा से निकाल दिए हैं। जिमिंग बोलते हैं कि ये वीडियो फेक है। चैन बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर को नहीं जानते, ये बहुत कुछ कर सकती है और तुम अपना फोन चेक करो। जिमिंग फोन चेक करते हैं तो उसके फोन का डाटा शॉकी ने हैक कर लिया था। जिमिंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि कंपनी की इम्पोर्टेंट फाइल इस फोन में थी, तो सब कुछ कहाँ गया। शॉकी बोलती है कि तुम ये फाइल चेक करो और उसने सारा डाटा जो हैक किया था उसमें से एक ऑडियो प्ले करती है जिसमें जिमिंग और डोंग प्लान कर रहे थे कि उन्होंने कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट चुरा लिए हैं, जब टाइम आएगा तो इसे यूज करेंगे। डोंग बोलते हैं कि ये ऑडियो बंद करो। चैन सिस्टर को बोलते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। डोंग बोलते हैं कि ये ऑडियो फेक थी। शॉकी बोलती है कि तुमने मुझे चोर बोला, मैंने अपने इनोसेंस का प्रूफ दिया और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी ऑडियो फेक है, तो तुम हमें एविडेंस दो। डोंग और जिमिंग झूठे थे तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चैन सिस्टर को बोलते हैं कि दोनों बेशर्म हैं, तो इनका क्या करें। शॉकी बोलती है कि पहले टास्क कंप्लीट करते हैं। ग्रैंडपा, सिया और चिंजू घर की फुटेज देख रहे थे। चिंजू बोलते हैं कि डोंग ने छोटे बच्चों को बुली किया, तो क्या आप उसे पनिश नहीं करेंगे और आप आराम से क्यों बैठे हैं। ग्रैंडपा अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, तो इसके बाद मैं सारे डिसीजन लूंगा और तुम लोग को बच्चों की फिक्र हो रही है तो उनके साथ घर पर रहो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शॉकी चैन को बोलती है कि जिमिंग और उसके डैड ने मॉम के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया है और वहाँ वो शेयर्स खरीद रहे हैं और इस तरह से वो पैसा बनाएंगे। चैन बोलते हैं कि हम लोग क्या करें और उन्हें कैसे रोकें। शॉकी बोलती है कि जिमिंग के कंप्यूटर का पासवर्ड चाहिए। चैन बोलते हैं कि क्या तुम ऑनलाइन पता नहीं लगा सकती। शॉकी बोलती है कि वो ऑनलाइन नहीं है तो हम ये काम नहीं कर सकते और बोलती है कि तुम एस रैंक का काम करोगे और पासवर्ड चुरा कर लाओगे। चैन बोलते हैं कि क्या मैं 007 हूँ। शॉकी बोलती है कि हाँ, तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, तुम इस इनोसेंट फेस के साथ कुछ भी कर सकते हो। जिमिंग और उसका डैड बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। जिमिंग अपने डैड को बोलते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया, आपने कंपनी के जीआर को हैक किया और सिर्फ एक ही दिन में हमने 10 मिलियन कमा लिए और सोचें 3 दिन में हम कितना कमाएंगे। चैन आते हैं तो जिमिंग कंप्यूटर बंद कर लेते हैं। डैड बोलते हैं कि इसे कौन सा स्टॉक की समझ है, तुम अपना काम करो। वो फिर से कंप्यूटर खोल लेते हैं। चैन इनोसेंट बनकर बोलते हैं कि ये लाइंस कैसी हैं और इन कलर्स का क्या मतलब है, और वो बार बार लैपटॉप को टच कर रहा था। ऐप साइन आउट होती है तो जिमी को फिर से पासवर्ड डालना पड़ता है और वो नहीं जानता था कि इनोसेंट दिखने वाला चैन उसका पासवर्ड जान गया है। वो इनोसेंट बनकर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से चला जाता है। दोनों बाप बेटा हंसने लगते हैं कि ये वाला स्टॉक का क्या सीखेगा। चैन वापिस आता है तो शॉकी को रिपोर्ट करते हैं कि पासवर्ड 139 है। शॉकी उसे अप्रिशिएट करती है तो चैन बहुत खुश होने लगते हैं। शॉकी बोलती है कि अब हम लोग उनका डाटा हैक कर सकते हैं। चैन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि वो ऑफलाइन है, तो हम ये काम कैसे करेंगे। शॉकी बोलती है कि अगर उनका पीसी प्लग इन होगा तो हमारा काम बन जाएगा और लैपटॉप प्लग इन था तो वो उसे हैक कर लेती है। वो चैन को बताती है कि वो मॉम का नाम लेकर शेयर चुरा रहे हैं। चैन बोलते हैं कि क्या ग्रैंडपा को रिपोर्ट करें। शॉकी बोलती है कि ये काम 3 दिन बाद करेंगे। वो जिमी को ब्लॉक कर देती है। जिमी अपने डैड को बताते हैं कि हम लोग ब्लॉक हो गए। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम फायरवॉल से इसे फिर से ब्रेक करो तो फिर से अर्निंग स्टार्ट करते हैं। जिमी बोलते हैं कि फायरवॉल को ब्रेक करने में 2 दिन लगेंगे। डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमने 10 मिलियन कमा लिए हैं और वो ब्रैड 1000 भी नहीं कमा सकेगा, और वो कॉन्फिडेंट थे कि वही जीतेंगे। शौकी अपने भाई को बोलती है कि मैंने जिमी के लिए एक फेक फायरवॉल सेट की है, वो उसे खेलता रहेगा और तब तक हम लोग पैसे अर्न करते हैं। चैन बोलते हैं कि हम जीरो से पैसा अर्न कैसे करेंगे। शौकी बोलती है कि ये काम सिस्टर पर छोड़ो, तुम सिर्फ ये बताओ कि कितने पैसे अर्न करने हैं। चैन बोलते हैं कि 30 मिलियन। शौकी बोलती है कि ओके, पहले तुम ये बताओ कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है। चैन बोलते हैं कि पहले नाम सोचते हैं और फिर मीटिंग करते हैं। शौकी बोलती है कि तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। चैन बोलते हैं कि मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। शौकी बोलती है कि तुम्हें सीईओ क्यों बनना है। चैन बोलते हैं कि बचपन से ये मेरा सपना है। तभी मॉम डैड आते हैं तो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। चैन बोलते हैं कि जब मैं छोटा था मॉम मुझे अकेला नैनी के पास छोड़ती तो वो कंपनी चली जाती। मैं बहुत सैड होता था और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मॉम पर बहुत ज्यादा बर्डन है और मैं सीईओ इस कारण बनना चाहता हूँ कि मॉम का बर्डन शेयर करूँ। सिया सैड होती है तो चिंजू को बोलती है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी क्योंकि मैं चैन को टाइम नहीं दे सकी। चिंजू से बोलते हैं कि इतना सैड होने की जरूरत नहीं, चैन के लिए तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल रियल है
और तुम अच्छी माँ हो। और फिर बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं अच्छा डैड नहीं बन सकता, क्योंकि मैं हर टाइम घर से बाहर होता था और शौची घर पर अकेली होती थी। एक बार मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया तो शौची को बताया, मगर शौकी ने मुझे बोला कि वो मेरी खुशी में खुश है और मैं जॉब ना छोड़ूं। और तुम भी टेंशन ना लो, चैन भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचता होगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन बोलते हैं कि हम कंपनी का नाम क्या रखें। शौकी बोलती है कि चैन टैग रखते हैं। चैन बोलते हैं कि नहीं, दोनों का नाम मिलाकर रखेंगे। और वो कंपनी का नाम चैन की टैग रखते हैं। तो शौकी बोलती है कि हम एक ऐप बना रहे हैं और हमारा मिशन ये होगा कि हम खुद की फैमिली और दूसरों की फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और जो कोई हमारी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, हम उनका डाटा और कन्वर्सेशन सिक्योर बनाएंगे ताकि कोई उन्हें हासिल ना कर सके। मगर ऐप स्टार्ट करने के लिए हमें 200 चाहिए। चैन बोलते हैं कि हमें तो किसी ने पैसे दिए नहीं। मॉम दरवाजा नॉक करके अंदर आती है तो बोलती है कि आपकी इन्वेस्टर आई है। चैन बोलते हैं कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। मॉम बोलती है कि 100। चैन डैड को बोलते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो डैड भी उन्हें 100 देते हैं। चैन बोलते हैं कि डैड बहुत स्मार्ट और हैंडसम है और दोनों बहन भाई उनसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे पहले इन्वेस्टर हैं, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो आपको शेयर देंगे। सिया बोलती है कि बिजनेस प्लान क्या है। शौकी अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाती है तो शौकी बोलती है कि ये बेस्ट प्लान है और इसे बहुत प्रॉफिट मिलेगी। 3 दिन के बाद ग्रैंड पर रिपोर्ट लेने आता है तो दोनों को बोलते हैं कि अपनी इयररिंग बताओ। जिमिंग बोलने लगते हैं तो डोंग बोलते हैं कि पहले तुम नहीं, चैन अपनी इयररिंग बताएगा। चैन बोलते हैं कि सोच लो, अगर मैंने पहले बताया तो तुम्हें बताने का चांस नहीं मिलेगा। दोनों बाप बेटा उस पर हंसने लगते हैं। चैन बोलते हैं कि मैंने 30 मिलियन कमाए हैं। दोनों शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये पॉसिबल है। ग्रैंडपा चैन को बोलते हैं कि तुम फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाओ। शौकी उन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि हमने एक ऐप स्टार्ट की है तो उसे 30 मिलियन अर्न किए हैं। ग्रैंडपा जिमी को बोलते हैं कि ये तो सच बोल रहे हैं और तुम रिपोर्ट करो। जिमी चुप हो जाते हैं तो चैन बोलते हैं कि इसने 10 मिलियन कमाए हैं। डोंग बोलता है कि तुम झूठे हो। वो जिमी को एक फाइल देते हैं तो बोलते हैं कि ग्रैंडपा की रिपोर्ट दो। जिमी की रिपोर्ट पढ़कर शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तो 50 मिलियन कमा लिए। वो सोचते हैं कि ये रिपोर्ट तो कोई और है। वो नर्वस होकर ग्रैंडपा को रिपोर्ट दिखाते हैं तो चैन अपनी सिस्टर को बोलते हैं कि जैसे ये नर्वस हो रहा है, रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है। शौकी बोलती है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे। जिमिंग बोलते हैं कि क्या मैं जीत गया हूँ। ग्रैंडपा हाँ बोलते हैं। जिमिंग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि नेक्स्ट टास्क ये है कि तुम दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को चैलेंज करोगे। जिसका रिजल्ट इनवैलिड हुआ वो आउट हो जाएगा। डोंग बोलते हैं कि चैन का रिजल्ट इनवैलिड है, इसने वायलेशन की है क्योंकि शौकी ने इसकी हेल्प की है। चैन बोलते हैं कि तुम भी अपने बेटे की हेल्प कर रहे हो, अगर मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प की तो वायलेशन कैसे हो गई। डोंग बोलते हैं कि ये आउटसाइडर है और मैं जिमिंग का फादर हूँ। ग्रैंडपा चैन को बोलते हैं कि अब तुम क्या बोलोगे। चैन डोंग को बोलते हैं कि शौकी मेरी सिस्टर है और तुम्हें फैमिली का क्या पता। डोंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या 7 साल का बच्चा मुझे लेक्चर देगा। चैन बोलते हैं कि जो बात रॉन्ग होती है वो रॉन्ग ही रहती है। और फिर बोलते हैं कि मुझे एक नहीं 3 ऑब्जेक्शन है। पहला ये कि आपने मेरी मॉम के नाम से एक फेक अकाउंट बनाया और जी ग्रुप के फंड चोरी किए और शेयर सेल कर दिए। डोंग बोलते हैं कि ब्रेड क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। चैन बोलते हैं कि एविडेंस अभी देता हूँ, पहले बाकी के 2 ऑब्जेक्शन सुनो। चैन बोलते हैं कि जब तुम स्टॉक चोरी कर रहे थे तो मैं तुम्हारे पास आया था और तुम लोग लैपटॉप पर काम कर रहे थे और तुम लोगों को लगा कि मैं बहुत इनोसेंट हूँ तो काम करते रहे। मैंने पासवर्ड चुराया तो वहाँ से आ गया था और आप लोग इतने फूल हो कि आपको पता भी नहीं चला और मेरी सिस्टर ने आपको ब्लॉक किया था और फिर इसी ने फिर फायरवॉल आपके लिए क्रिएट की तो आप उसे से खेलते रहे और फायरवॉल क्योंकि फेक थी तो आप उसे 50 मिलियन अर्न नहीं कर सकते थे। और बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए। और सेकंड वायलेशन ये है कि आपने ये जो 50 मिलियन कमाए हैं ये कंपनी के स्टॉक को सेल करके कमाए हैं। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े फ्रॉड करते हो। डोंग बोलते हैं कि मैंने जो कुछ किया फैमिली की भलाई के लिए किया और आपने सिखाया था कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सेक्रीफाई करना होता है। चैन बोलते हैं कि आप रॉन्ग हो और सेक्रीफाई करने का मतलब फैमिली मेंबर्स को सेक्रीफाई करना नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाई करना होता है। और आप जंगल के पेड़ों को देखें, वो एक दूसरे की खुशी के लिए विलिंगली सेक्रीफाई करते हैं तो ऐसे साथ खुश रहते हैं। मगर आप खुद को देखें, आप सेल्फिश हैं, आप दूसरों को सेक्रीफाई कर रहे हैं। डोंग बोलते हैं कि अगर कोई एविडेंस है तो लेकर आओ। चैन फाइल ग्रैंडपा को देता है
ग्रैंडपा बोलते हैं कि चैन सच बोल रहा है और तुमने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। तुम्हें कंपनी में से 1 सेंट भी नहीं मिलेगा। ग्रैंडपा गार्ड्स को बुलाते हैं कि दोनों को बाहर निकालो। चैन उन्हें ग्रैंडपा बुलाते हैं तो थैंक्स कहते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि ब्रेड, पहली बार तुमने मुझे ग्रैंडपा बुलाया और तुमने मुझे ग्रैंडपा मान ही लिया। शाकी बोलती है कि ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, मगर आप इसकी किसी बात का विश्वास नहीं करते तो ये आपसे नाराज रहता है। ग्रैंडपा चैन से सॉरी करते हैं कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका और फिर बोलते हैं कि फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। और फिर हम देखते हैं कि चैन और शॉकी मॉम डैड की एनिवर्सरी के लिए केक बनाते हैं। वो उन्हें आते देखते हैं तो छुप जाते हैं। मॉम डैड अंदर आते हैं तो दोनों को आवाज देने लगते हैं। दोनों उन्हें सरप्राइज देते हैं तो एनिवर्सरी विश करते हैं। मॉम रोने लगती है तो बोलती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है। लास्ट सीन में देखते हैं कि शॉकी जो कंपनी की चेयरमैन थी, वो अपने शेयर होल्डर्स को बता रही थी कि हम कंपनी की 3rd मीटिंग करेंगे और पहले सीईओ को बुलाएंगे कि वो अपनी कंपनी का बताए। चैन आता है तो बोलते हैं कि मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलकर जो कंपनी स्टार्ट की है, इसका काम ना सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स बल्कि दूसरी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट करना है। और तीनों शेयर होल्डर्स मॉम डैड और ग्रैंडपा थे तो वो उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।